नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, यह कैसे यूरोप में उभरा और किस तरह इसने आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण को प्रभावित किया। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का परिचय। सबसे पहले यह समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक साझा पहचान, भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर जोड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी से पहले यूरोप में राष्ट्र नहीं थे, बल्कि राजशाही साम्राज्य थे। जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, इसने पुराने साम्राज्यों को तोड़कर आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे बड़ा कारण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांस ने दुनिया को दिखाया कि लोग एकजुट होकर एक राष्ट्र बना सकते हैं। क्रांति के दौरान नए झंडे, राष्ट्रगान और नागरिक अधिकारों की अवधारणा ने राष्ट्रवाद को मजबूती दी। नेपोलियन और राष्ट्रवाद का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाया। उन्होंने नए कानून, नेपोलियन कोड लागू किए और सामंती व्यवस्थाओं को खत्म किया। लेकिन जैसे जैसे नेपोलियन का साम्राज्य बढ़ा, यूरोपीय देशों में उनके खिलाफ एकजुटता भी बढ़ी। 1815 का वियना सम्मेलन। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोप के शासकों ने वियना सम्मेलन आयोजित किया। उनका उद्देश्य था पुराने राजाओं और साम्राज्यों को वापस लाना। लेकिन राष्ट्रवादियों ने इस फैसले का विरोध किया और यूरोप में क्रांति का दौर शुरू हुआ। 1830 और 1848 की क्रांतियां। यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार 1830 और 1848 की क्रांतियों में दिखा। इन क्रांतियों ने राजाओं के खिलाफ आम जनता की शक्ति को प्रदर्शित किया। हालांकि इनमें से कुछ क्रांतियां असफल रहीं, लेकिन इनसे राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा मिली। जर्मनी और इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद ने दो प्रमुख घटनाओं को जन्म दिया: जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, जबकि इटली का एकीकरण ग्यूसेपे मेजनी, कावूर और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं ने किया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद ने सिर्फ राष्ट्रों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म को भी बढ़ावा दिया। शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमजोर देशों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 20वीं सदी में यह राष्ट्रवाद ही था जिसने विश्व युद्धों को जन्म दिया। मुख्य निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि राष्ट्रवाद कैसे यूरोप में शुरू हुआ और इसने आधुनिक राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे आकार दिया। इतिहास के ऐसे और भी दिलचस्प पहलुओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपको इतिहास की रोमांचक कहानियों और महत्वपूर्ण जानकारियों को मजेदार तरीके से सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको प्राचीन सभ्यताओं, महान सम्राटों और ऐतिहासिक घटनाओं की अनसुनी कहानियाँ जानने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है कि आप सीखें और इतिहास को समझकर प्रेरित हों। तो जुड़े रहिए आई ग्रो अप क्लिक एकेडमी के साथ।